जोड़ी है। बताते हैं राजा परीक्षित, आज इधर हुआ क्या कि बेटी सुकन्या कहती है वरदान अगर हमें देते हो तो पिया मेरे प्रेम में सन रहियो। हम 26 वर्ष की गोरी है, तुम 30 वर्ष के हो जाइयो। क्योंकि हे प्रिया अगर इस उम्र में अगर आप हमारे साथ में चलोगे तो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। आज महाराज उसी समय चवन ऋषि महाराज ने क्या किया है कि आज अपनी योग माया के द्वारा चवन ऋषि महाराज 30 वर्ष के बन जाते हैं। अब तो चवन ऋषि महाराज और सुकन्या की बेहद जोड़ी लगती है, बड़ी ही सुंदर जोड़ी है। ऐसा ही नहीं, अब सुकन्या और चवन ऋषि महाराज आज इस बाग में बड़े ही प्रेम से जब रहते हैं तो एक दिन जब वर्षा हुई तो महाराज सुकन्या कहती है चवन ऋषि महाराज से कि हे नाथ, अब हमारा मन ऐसा करता है कि आज हम इस बारिश में बैठे हैं और इस झोपड़ी से बारिश होती है। जब बारिश होती है तो झोपड़ी से पानी आता है और हमारे लिए कोई बहुत ही सुंदर महल बनवाया जाए और जिसमें हम दोनों बड़े ही प्रेम से रह सके। चवन ऋषि महाराज ने क्या किया, आज महाराज इसी समय उस बाग में बड़ा ही सुंदर एक महल जब तैयार किया है। आइए इधर राजा शरियाती के दिमाग में जब ख्याल आया, जब काफी वर्ष हो गए तो राजा शरियाती सोच रहे हैं कि जाकर के तो देखें कि हमारी बेटी उस महात्मा की सेवा में लगी है या फिर उन्हें छोड़ करके चली गई। घोड़ा पर सवार होकर के राजा शरियाती जब गए हैं तो महाराज आज चवन ऋषि महाराज और सुकन्या जब बैठे हुए हैं तो देखा तो राजा शरियाती को ऐसा मालूम पड़ा कि मेरी बेटी सुकन्या ने उस महात्मा को छोड़ करके और ना जाने किसके साथ में विवाह कर लिया। बेटी सुकन्या ने जब अपने पिता को पहचाना तो महाराज उसी समय भाग करके पास में आती है, कहती है पिताजी तुम। तो राजा शरियाती गुस्से में कहते हैं और सुकन्या तेरी जैसी संतान होने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया, और पहले हमें ये बता दे कि वो चवन ऋषि महाराज कहाँ है। गाँव का नाम बुढ़ारी बताया। और ये इसी बीच में 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हमारे भैया परम आदरणीय सत्यपाल जो गांव मुरारी के निवासी हैं और 51 रुपए भिजवा रहे हैं। भगवान से आशा करते हैं प्रभु हमेशा धन के भंडार भरे रहे, भगवान कन्हैया ने सुख शांति दे, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और इसी प्रकार धर्म की ओर बढ़ते रहे। बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद चाहते हैं, आपकी बेटी हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज राजा शरियाती कहते हैं और सुकन्या हमें ये बता दे कि जो चवन ऋषि महाराज थे वो कहाँ गए, और हमें लगता है कि तूने उसे छोड़ करके किसी नौजवान के साथ में तूने शादी कर ली जो आज इस महल में रह रही है। सुकन्या कहती है पिताजी क्या तुमने, ये सुकन्या तुम्हारी बेटी है और इतना भी भरोसा नहीं है। पिताजी शायद तुम्हें नहीं मालूम हमारे अंदर ऐसे संस्कार नहीं थे। और एक बात और बता दें, जब तुम हमें यहाँ पर छोड़ करके गए तो मेरी उम्र 12 वर्ष की थी। मैंने 14 वर्ष मैंने चवन ऋषि महाराज की तपस्या की और आज मेरी वही तपस्या के कारण ये चवन ऋषि महाराज खड़े हुए हैं। तब तक चवन ऋषि महाराज आगे बढ़े और जवाब देते हैं हे राजन, क्योंकि आज जो तुम अपनी बेटी के लिए कह रहे हो तो एक बात बता दें, क्योंकि तुम्हारी जैसी संतान और तुम्हारी जैसी बेटी भगवान हर किसी को दे, क्योंकि तुम्हारी बेटी ने हमारी इतनी सेवा की है। आज उनकी सेवा की वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। इस प्रकार से राजा शरियाती बड़े ही प्रसन्न हुए और महाराज जब दोनों को देखा है तो बड़ी ही प्रसन्नता हुई है।
राजा सूर्याती घोड़ा पर सवार होकर के पुनः वापस आए हैं। इधर सुकन्या और चवन ऋषि महाराज आज उसी महल में बड़े ही प्रेम से रहते हैं। बोली गोविंद भगवान की। तो आइए सभी भक्त एक प्यारा सा भजन हो जाए।